दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कि एक एक दिन सितंबर भी बीतता जा रहा है ना। और आप लोगों के लिए मैं रेगुलर कुछ न कुछ अपडेट लेकर के आता ही रहता हूँ, आपको बताता ही रहता हूँ, कुछ न कुछ आपको सुनाता ही रहता हूँ, है ना। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी भी लापरवाही के शिकार हैं, जो इंतज़ार करते हैं कि डेट आ जाए, है ना, फिर हम शुरू करें, तो डेट तो आ चुकी है। ये डेट, आंतरिक डेट आप लोगों को बता दी गई। हमारा जो अपना धर्म होता है वो हम बताते हैं। बहुत से लोग अभी भी डाउट में हैं क्योंकि उनको कई यूट्यूब चैनलों ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। मसलन ये, उनके मन में हमेशा इस बात की को डाला जाता है कि पेपर के लिए अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, पेपर के लिए कुछ लोग अड़ंगा लगाने में भी लगे हैं। एक युवाओं को भ्रमित करने वाला, है ना, नेता है, वो लगातार आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। और गजब का नेता है भाई, है ना। उसको परीक्षा का सेंटर बने तो पीड़ा हो, उसको परीक्षा जल्दी हो तो पीड़ा हो, परीक्षा ना हो तो पीड़ा हो। समझ ही नहीं आता कि मतलब ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले लोग इस तरीके से सोशल मीडिया में आ करके या इस प्रकार की बातें करके उनको हासिल क्या होता है ना। एक बार उसने हमारे यूट्यूब चैनल की कमेंट बॉक्स में भी आकर के टिप्पणी किया हुआ, तो उसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से धोया भी था, है ना। मैं चीज़ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, है ना, भावनाओं को काबू में रख करके तब कमेंटबाजी किया करिए। किसी प्रकार की अनुचित टिप्पणी पर आप अच्छे तरीके से जानते, कानून बन चुका है, सख्त कार्रवाई की जाएगी, छोड़ेंगे नहीं हम। इसीलिए बदतमीजी न करें, जो भी चीज़ें हैं अपने तरीके से लीगल तरीके से कार्य करें। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की तैयारी अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। भर्तियों का पूरा प्रारूप बन चुका है, भर्तियों की पूरी रूपरेखा बन चुकी है, भर्तियों के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, परीक्षाओं के प्रश्न पत्र छपने शुरू हो गए हैं। निश्चित रूप से ये प्रक्रिया 20 सितंबर तक पूर्ण हो जाएगी। तो आप लोग स्वतः देख लीजिए, 20 तक जब पेपर छपवा दे रहे हैं तो आप लोगों का नवंबर में पेपर होने में कोई आपत्ति नहीं रहेगी। जब परीक्षा का कैलेंडर आप लोगों का घोषित होगा, जो तारीख उन्होंने दी है 10 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद में कैलेंडर बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। मान के चलिए कि आप लोगों को हर हाल में 25 सितंबर तक परीक्षा डेट देखने को मिल जाएगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कतई भी परेशानी का सामना न करें, आप किसी भी प्रकार से किसी के बरगलावे में ना आएँ, अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो अपने नोट्स के लिए कहते हैं, तो हम तो आपको गुमराह होने से बचाने के लिए कहते हैं, वरना 1000 में आप जा कर के देखिए सुतारे की आपको ठीक से कायदे से किताबें नहीं मिलेंगी। नोट्स तो दूर की बात है दोस्तों, महंगाई का ऐसा दौर है कि आप ढंग की किताबें लेने, प्रैक्टिस सेट पेपर इत्यादि लेने जाएंगे तो आपको 1000 में ढंग से किताबें नहीं मिलेंगी, गाइड नहीं मिलेगी। आप स्वतः सोचिए, वहीं पे हम आपको OMR सीट, प्रैक्टिस सेट, प्रश्न बैंक, कितना कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री उपलब्ध करा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, हम अगर अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप, है ना, सहयोग करें चैनल के लिए, क्योंकि आपके लिए सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी यहाँ लेकर के आई जाती है। कई ऐसे मित्र हैं जो कभी कभार भेटा जाते हैं, हमसे मिल जाते हैं, और मिलते हैं तो है ना, उनकी भाषा ही अलग हो जाती है। उनको लगता है पता नहीं किसको पा लिया, बड़ा प्रेम उनका बरसता है वहाँ पे, है ना, स्नेह बरसता है कि सर आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी, आज जाकर के मुलाकात। अच्छा लगता है अपनों से मिल करके, आप सभी मेरे अपने हैं। कभी अगर मुलाकात हो जाती है तो बड़ा अच्छा हमको लगता है। बहुत से लोगों से मुलाकात होती रहती है। देखिए दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं कोई 1,00,000-2,00,000 सब्सक्राइबर वाला व्यक्ति नहीं हूँ, है ना। 1,00,000-2,00,000 सब्सक्राइबर वाले जो लोग हैं उनके पे चैनल पे व्यू जाने की संख्या जो है बहुत ही अल्प है, और 6,000 6,500 मुश्किल से उनके में देख रहे हैं, कभी तो 3,000 तक ही देख रहे हैं। उनकी स्थिति में और हमारी स्थिति में फ़र्क है। जहां हम 25,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके आराध्या न्यूज़ पर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, फिर भी आप लोग अच्छा वॉच कर रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपने स्वतः भी देखा होगा
है ना, कि हमने लगातार आपको सही और सटीक अपडेट दी है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लगातार हमारे साथ जुड़िए, हम आपको सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा टीजीटी पीजीटी के लिए जो प्रश्न पत्रों की छपाई हो रही है ना, वो बहुत ही गोपनीय ढंग से हो रही है और किसी को पता नहीं कहाँ पेपर छप रहा है। इतना ज़रूर है कि तैयार हो जाइए और परीक्षा की तैयारियों में डट जाइए। परीक्षा आप लोगों की 2 महीने का आपको समय मिल रहा है, निश्चित तौर पे 2 महीने के अंदर हो जाएगी और उसके लिए अब आप लोगों को गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि परीक्षा की डेट घोषित कीजिए, परीक्षा की डेट घोषित कीजिए। ऐसी स्थितियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है, आप लोगों ने बहुत कुछ खोया है, आप लोगों को बहुत समय गया है, तो सरकार ने भी इसके लिए आप लोगों को राहत देने का फैसला किया है। आयु सीमा में छूट, एलटी ग्रेड की आयु सीमा में भी छूट आप लोगों को दिलाने का कार्य हम लोगों की संस्था ने, मार्गदर्शन अकादमी ने किया है। तो शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ अगर आप लोग परिवहन विभाग की तैयारी करते हैं, परिवहन विभाग की तैयारी आपके द्वारा की जा रही है, तो हम ये बताना चाहें कि परिवहन विभाग में काफ़ी अच्छी भर्तियां निकलने वाली हैं। 1 लाख पदों पर कंडक्टर, ड्राइवर और कुछ जो अधिकारियों की भर्ती करता है तो भाई लोक सेवा आयोग ही करता है, लेकिन इन कर्मचारियों की भर्ती अधीनस्थ के जरिए होगी और काफ़ी अच्छी स्थिति है। संविदा की ही नौकरी से ही नौकरी तो मिलेगी और जो संविदा पर रहेंगे क्या उनको निकाल बाहर करती है सरकार? ऐसा तो करती नहीं है, जाहिर सी बात है। माध्यमिक की टीईटी की अफवाहें जो कुछ चैनलों द्वारा फैलाई जा रही है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। कोई भी भर्ती माध्यमिक की होगी बिना टीईटी के होगी। अभी टीईटी का प्रारूप केंद्र की सरकार तो बना ही नहीं पाई है। स्टेट गवर्नमेंट 2-2, 3-3 साल से टीटी करा ही नहीं रही है, जबकि एनसीटीई का ये नियम रहता था, उसकी गाइडलाइन यही कहती थी बार बार, है ना, कि साल भर में 2 बार टीटी होने अनिवार्य है, नहीं कुछ तो साल में 1 बार टीटी अवश्य हो जानी चाहिए। सरकार इसका अनुपालन कर रही है। 2021 के बाद में टीटी हो ही नहीं रही है। आप स्वतः सोच लीजिए क्या स्थिति है ना। और तो टेट तो हो ही नहीं रहा है और फार्म भरने वाले लोग भी इस बात को देखिए। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को देख कर के मुझे आश्चर्य होता है जो ये कहते हैं पदों की संख्या बढ़ा दीजिए, भले ही इसके लिए आवेदन के लिए आप समय दे दीजिए। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि भर्तियां लटके, क्योंकि इनको पता है कि एक पुरानी नियमावली वाला विज्ञापन है, उसमें अगर पदों को जोड़ दिया गया, निकाल दिया गया, नए आयोग का वो रहेगा, जाहिर सी बात है कि उस पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड लिख करके आया था, इस पर है ना आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग करके आएगा। दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, तो बुरी तरीके से विज्ञापन फंस जाएगा और इनको अपनी रोटी सेकने का अवसर मिलेगा। इनके चक्करों में मत पड़िए, इनकी बात मानने वाला शासन नहीं है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है, पेपरों की छपाई चल रही है, इसका पेपर पुराने ही पैटर्न पे निपटा लिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि राजकीय विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जाएगा, किसी भी प्रकार से अन्य विद्यालयों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। 7 मंडलों में ही परीक्षा होगी, जैसे हर जिले में सेंटर बना दिया गया था। तो उसका पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाया करती थी, उससे भर्तियां सही ढंग से करा पाने में शासन अक्षम हो जाता है। रोज़ की बात थी ये रोज़ की बात थी, तो इस पर थोड़ा सा सरकार ने एक्शन लिया है कि राजकीय कॉलेजों को ही सेंटर बनाया जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। चलिए, ये तो बात रही इसकी। जूनियर भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए, जूनियर की भाषा शिक्षक की भर्ती, प्राइमरी की भाषा शिक्षक भर्ती, इसके लिए है ना शासन को भेजा गया प्रस्ताव मंजूर हो गया है। 1,50,000 पदों पर इसका विज्ञापन जारी होगा। भारी भरकम विज्ञापन है, बीएड वालों को इसमें मौका मिलेगा। बीएड के साथ साथ बीटीसी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर सीटें बीएड वाले ही हथिया ले जाएंगे, क्योंकि इसमें एकेडमिक मेरिट जुड़ेगी नहीं, परीक्षा से होगा तो निश्चित रूप से अपने आप में है ना। तैयार हो जाइए, ये अभियान, ये मिशन आप लोगों के लिए उत्तम होगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको लगना होगा, आपको प्रयास करना होगा, आपके इस प्रयास का सार्थक परिणाम निकलना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर के आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। हमारे नोट्स लीजिए और इस नोट्स से निश्चित सफलता अर्जित कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 से 2,500 पद
संभवतः जुड़ जाएंगे आपके टीजीटी पीजीटी में, है ना। तो 2 से 2,500 पद अगर आप जुड़ जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, है ना। तो जुड़िए हमारे साथ में, लगिए हमारे साथ में, है ना। इस अभियान को सफल बनाना है। 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप, अपना एड्रेस पिन कोड सहित। सैंपल हम नहीं भेज सकते क्योंकि सैंपल की कट एंड पेस्ट करके कतिपय लोग दुरुपयोग करते हैं, है ना। ऐसे लोगों के कारण से ही अच्छे अभ्यर्थी लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। जैसे बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें सैंपल भेज दीजिए। सैंपल के लिए आप चले जाइए किसी दुकान पे और वहाँ पे जा कर के ढेर सारे नोट्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे सैंपल ले लीजिए, है ना। सोशल मीडिया में एक व्यक्ति 4 साल से लगातार आपके बीच में है, आपको सही जानकारी दे रहा है, एक प्रतिष्ठा बनी हुई, एक छवि बनी हुई है। हम आपसे 1000 रुपया ले रहे हैं तो 1000 रुपये के बदले आपको बेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, है ना, कि यदि इस प्रकार की बातें आई तो आपका भरोसा हमारे ऊपर से टूट जाएगा। इसीलिए आपको बेहतरीन उपलब्ध करा रहे हैं, और जो उपलब्ध करा रहे हैं उस पर गारंटी ले रहे हैं कि आपको 100% प्रश्न मिलेंगे। आप पेपर दे के आइएगा, देख लीजिएगा। बहुत से लोग चिढ़ते हैं, बहुत से कोचिंग संस्थान फ़ोन करते हैं हमारे पास कि कृपया आप हमारे साथ में आ जाइए, हमारे अपने नोट्स को हमें प्रोवाइड करा दीजिए, हम आपको इतना इनकम देंगे। पूरा वो करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आज आपके बीच में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये चैनल आपका अपना है, और कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरीके से नहीं बताता है जिस तरीके से हमारे पास में अगर आप मैसेज भी कर देते हैं तो हम आप लोगों को उसका रिप्लाई देते हैं। कोई आपको इसका रिप्लाई नहीं देता। ये नोट्स बुक करने वाला नंबर है, लेकिन फिर भी हम आपको आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका सलूशन कर देते हैं, आपको बता देते हैं। जो भी भाई बहन इस बात को लेकर डाउट में है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, मैं बताना चाहूँगा 1 नवंबर को नया विज्ञापन आ रहा है। जाहिर सी बात है जब पुराना नहीं निपटाएंगे तो नया कैसे कराएंगे। जाहिर सी बात है कि जब तक इसकी परीक्षा आएगी 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर को, तब तक निश्चित रूप से परीक्षाएं, इसका आवेदन लगभग पूर्ण हो चुका होगा। 1 महीने का टाइम मिलेगा, 30 नवंबर तक इसकी डेट रहेगी। पूरा कैलेंडर हम आपको बता रहे हैं और यही आपका आएगा, शायद नहीं आएगा, यही आएगा। स्मरण रहे कि आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी है, आप लोगों को सफलता लेनी है। मैं आपसे बार बार अपील करूंगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की अच्छी तैयारी करें ताकि आपको मिले सफलता। आपको मैं बताना चाहूँगा, है ना, कि बड़े बाबुओं की भर्ती बहुत दिनों से नहीं हुई थी, या पहले की सरकारों में भर्तियां होती थी तो वहाँ पे क्या होता था आपको मालूम ही है। आपको मालूम है ना कि वहाँ पे क्या होता था, आउटसोर्सिंग के जरिए भर लिया जाता था, अपने चेले चपाटों को लोग रखवा देते थे। चपरासी या क्लर्क की भर्ती होती थी, वहाँ पे पानी पिलाने के लिए भी चपरासी नहीं जाता था, क्योंकि वो भाई पढ़ा लिखा था तो नहीं जाना चाहता था, नहीं काम करना चाहता था। जैसे कि आप लोगों ने देखा है सफाई विभाग में सफाई कर्मचारियों की काफ़ी बम्पर भर्ती हुई थी। 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती फिर सरकार करने जा रही है। चूँकि माघ मेले का सीज़न है और महाकुंभ लगने वाला है, तो इसके लिए सरकार 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेगी। इसकी पूरी डिटेल आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तब ना आपको बता पाएंगे। 1 लाख सफाई कर्मियों की भर्ती होगी, उसके लिए तैयार हो जाए। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि, है ना, इस बारे में पूछ रहे थे तो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग में भी पेड़ पौधों की देख रेख और पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए वन विभाग में भी 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। भर्तियों का इतना लंबा, है ना, डोज आपको मिलने जा रहा है, आप स्वयं सोचेंगे कि हाँ अब जाकर के हमें भर्ती मिली है, कायदे से भर्ती मिली है। प्रदेश सरकार को बेरोजगारी के नाम पे कोसने वाले लोगों के मुंह पे ज़रूर ताले लग जाएंगे। याद रखिएगा कि, है ना, शिक्षकों की भर्ती अपने आप में विशेष है ना। शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो और कर्मचारी हैं उनकी भर्ती भी हो रही है। शिक्षा मित्रों के वेतन को जितना मानदेय पा रहे हैं उसका डबल करने के लिए शासन ने मंजूरी कर दी है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जो अनुदेशक तैनात हैं उनके लिए भी वेतन बढ़ाने का कार्य चल रहा है, उनका मानदेय भी बढ़ाने का काम चल रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से दोस्तों, है ना, किसी भी प्रकार से
आपको गुमराह होने से बचाना हमारा धर्म है। हम आपको किसी प्रकार से गुमराह नहीं होने देंगे। आपको हर हाल में जीत दिलाने का संकल्प है हमारा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके मनोबल को टूटने नहीं दूंगा। आप सब लोग हमारे साथ में जुड़िए और लगातार आप अपना स्नेहिल बंधन इसी प्रकार से बनाए रखें। यही मेरी अपील है आप लोगों से, है ना। मन में कभी भी अपनी कटुता मत लाइए, किसी के प्रति कोई अपशब्द का प्रयोग न करिए। अपशब्द का प्रयोग निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर अपशब्द का प्रयोग किसी भी प्रकार से, मैं ये देखता हूँ सोशल मीडिया में बहुत से लोग, मैं फेसबुक पे कभी कभार जाता हूँ, हमेशा चलाता ही नहीं उसको, कभी कभार जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कई लोग ऐसे जो सोशल मीडिया में अभद्र भद्र कमेंट एक दूसरे के लिए करते रहते हैं। कोई पोस्ट डाल दिया, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, अखिलेश यादव ने ये किया, राहुल गांधी ने ये किया, उस पर ऐसे ऐसे कमेंट रहते हैं। तो इन सब से कुछ मिलता है क्या? लेकिन एक पता नहीं क्या किस चीज़ की चीज़। मैं देखता हूँ न्यूज़ चैनल चलता रहता है, एबीपी न्यूज़ है, आज तक है, इन चैनलों पर हम देखते हैं कि बेहूदे कमेंट पड़े रहते हैं दिन भर उसी में लगे रहते हैं। अरे वही अपने दिमाग को स्थिर करिए, सही तरीके से नौकरी प्राप्त कीजिए। लाइफ का कुछ महत्व तो निकलना चाहिए कि बस हर समय बकवास। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे दोस्तों। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कहीं भी अपना मन थोड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करने के साथ साथ विभिन्न भर्तियां जो निकलने वाली हैं, परिवहन विभाग में 1 लाख की भर्ती, सफाई कर्मचारियों की 1 लाख की भर्ती, सरकार ने इन सब पर मंजूरी दे दी है। अधीनस्थ के अंतर्गत ये भर्तियां होंगी। आपको लगना है, तैयारी करना है। सिपाहियों की भर्ती 40,000 आ रही है, उसके लिए तैयारी करना है ना। इसके अलावा दरोगाओं की भर्ती 10,500 के लगभग आनी है। एलटी की भर्ती की मंजूरी मिल चुकी है। 2 स्तरीय इसका पेपर होगा, लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा कराएगा, तो इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। कतिपय लोगों ने पूछा था कि सर सिलेबस क्या होगा। सिलेबस आप लोगों का यथावत रहेगा, जो रहा था, कोई इसमें समस्या नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। कोई एक भाई ने पूछा था कि क्या लिखित परीक्षा होगी, लिखना पड़ेगा कि हमें OMR काली करनी पड़ेगी। तो देखिए इस पर 2 प्रस्ताव हैं, एक तो बहुविकल्पी टाइप का कराया जाए और दूसरा है कि लिखित कराया जाए। अब देखिए इस पर जिस पे भी मंजूरी लोक सेवा आयोग दे देता है ना, उसी को मंजूर कर लिया जाएगा। अभी विचाराधीन है और ये लोग बड़ा विचार करते हैं। इनके विचार जो हैं किसी प्रकार से सही पे समझ में नहीं आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जिस तरीके का अपना अनुराग दिखा रहे हैं, उससे यह प्रतीत अवश्य हो रहा है कि आप लोग सीरियसली तब तैयारी को, परीक्षा को सीरियसली ले रहे हैं। कई ऐसे भाई हैं जो कि विभिन्न माध्यमों से पूछते रहते हैं, सर क्या वास्तव परीक्षा हो जाएगी? तो देखिए इस पुरानी भर्ती को सरकार जितनी जल्दी सोच रही है कि जितनी जल्दी अपने सिर पे बोझा जो लदा हुआ है उसको उतार के फेंक दें, उतना उत्तम है। तो सरकार ने परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, इसका आप लोग सदुपयोग कीजिए, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, शिक्षकों की भर्ती की तैयारी में लग जाइए। आपके मनोबल को हम लोगों ने ही बढ़ा रखा है। बाकी चैनल्स पे आप जाएंगे, यहाँ धरना वहाँ धरना, ये वो ऐसे वैसे, आपको राजनीति में उलझाने का काम कतिपय लोग करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से कोचिंग संस्थान भी बहुत से ऐसे हैं जो आपको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन 90% आपको ऐसे मिलेंगे जो केवल और केवल आपसे वसूली कर रहे हैं। पैसे तो आपसे ले लेते हैं, आपको ठीक ढंग से पढ़ाते नहीं, आपको केवल और केवल परेशान करने का कार्य वो कर रहे हैं। आप स्वतः सोचिए कि इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग वो आपको क्या आगे बढ़ने देंगे? तो जाहिर सी बात है कि नहीं आगे बढ़ने देंगे। अतः मैं आप सबसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि कहीं भी, है ना, ऐसी भावनाओं में मत बहिए। लापरवाह बने रहेंगे, बाद में परीक्षा की आधिकारिक तिथि जो कि कैलेंडर के अनुसार बन चुकी है, मैंने आपको बता दिया है, आ जाएगी। उसके बाद में आप माथा पीटने लगेंगे जैसे 2021 में पीट रहे थे। अरे सर 60 दिन करा दीजिए, 55 दिन करा दीजिए, कम से कम 1.5 महीने का टाइम तो मिलना ही चाहिए, है ना। तो आपको समय नहीं मिला, एक डेडलाइन थी, तो इसमें भी कोर्ट की डेडलाइन है। कोर्ट ने कहा पुरानी भर्तियों को पूरा कराइए। कि कितना लटका है, तो इनका ये बहाना था कि हमारे पास में पुराने, कुछ लोग वेटिंग लिस्ट को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं। अरे वेटिंग के चक्कर में मत पड़िए, वो सिर्फ याचियों के लिए आएगा, जो लोग याचिका में सम्मिलित हैं उनके लिए वेटिंग आएगा।
ना, उनके चक्करों में मत पड़िए, अन्यथा रोने लेने के देने पड़ जाएंगे। साल के अंत तक इन लोगों को निश्चित रूप से जॉब मिलने की स्थिति है। इसीलिए जो भी बंधुवर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वे लोग, है ना, मनोयोग से जुड़े, कायदे तरीके से जुड़े। किसी प्रकार से अगर आप गुमराह कहीं पे हो रहे हैं, आपको ये लगता है, कई ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो कि मुझे ही गोली देने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है जो मेरी ही गर्ज है। तो ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से जो लोग करते हैं इस प्रकार का कार्य, वो स्वयं उसके भुक्तभोगी होंगे, हम क्या कर सकते हैं। देखिए भैया, अभी आप नहीं साथ दे पा रहे हो, आप अपना ही केस नहीं लड़ पा रहे हो, बाद में आप फ़ोन बंद करके गायब हो जाओगे, हम क्या कर लेंगे, है ना। हम तो चलिए सोशल मीडिया पे हैं, आपके बीच में हैं, चाहे हमारा अपना चैनल है, हमारी अपनी प्रतिष्ठा है, तो आपको सिर्फ उसी के ज़रिए हल्का फुल्का जानते हैं, लेकिन आप तो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कई ऐसे मित्र हैं जो कि, है ना, लगातार बने हैं हमारे साथ में, उनका मैं हमेशा अभिनंदन करता हूँ। और आप लोग साथ देंगे। मैं बताना चाहूँगा कि 25,000 टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती 1 नवंबर को विज्ञापित होने जा रही है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन भी आप लोगों का अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 100% आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयु सीमा की बात रही तो आयु सीमा में आपको 3 साल की छूट मिल रही है। हमारे साथ बने रहें दोस्तों। हमारे नोट्स बुक करने के लिए 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप, देना है अपना एड्रेस, निश्चित तौर पे आपको नोट्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, है ना, आपकी अगर कोई समस्या रहती है तो उसका समाधान आप कर सकते हैं। गूगल पे नंबर भी मेरा 8115998001 है। कृपया पेमेंट की प्रक्रिया भी इसी नंबर पर पूर्ण करें। अगर आपको QR स्कैन चाहिए तो वो भी हम आपको सेंड कर देंगे। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।